हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीड्स ग्रेड। सो कल जो कैट का पेपर हुआ है उसमें 2023 स्लॉट वन के कुछ 14-15 मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन मिले हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस दीस क्वेश्चंस और देखेंगे कि कितना मतलब उसमें से डुएबल क्वेश्चन थे जो एग्जाम कंडीशन में स्टूडेंट को कर लेने चाहिए थे। ठीक है, चलिए। डन एंड डस्टेड है, बट आपका जैट के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये चीज कि जैट में आप कम से कम दो चीजें अगर पर्टिकुलर पॉइंट नहीं आता तो आप सीख सको। तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन एंड सेम सब इजी क्वेश्चन क्योंकि कैट 2018-19 में भी आया हुआ है और क्लासेस में ऑलरेडी हम लोगों ने बहुत बार किया है। हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट वी विल राइट एक्स स्क्वायर एज मॉड एक्स स्क्वायर एंड देन वी विल टेक मॉड एक्स एज ए। इट विल बी 2a स्क्वायर प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 5a स्क्वायर। सो 2a स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5a स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। a कॉमन ले लिया तो 2a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 2 इक्वल टू 0। सो a और दिस विल बी 2a माइनस 1 और a माइनस 2 which will give you 2a square minus a minus 4n plus 2 that will be equal to 0. So a की तीन वैल्यूज आई, फर्स्ट विल बी 0, सेकंड विल बी 2 एंड थर्ड विल बी 1/2। तो a इज इक्वल टू 0 आया तो मॉड x की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 0, वन इंटीग्रल वैल्यू मिल गई। फिर मॉड x की वैल्यू 2 तो x की वैल्यू प्लस माइनस 2, you will get two more integral value. Now when you will put mod x is equal to 1/2, then x is equal to plus minus 1/2. These are not integral values, so you are getting three integral values. अगर क्वेश्चन सही है then 3 should be your answer. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हमसे कह रहा है कि r travels from a to b and s travel from b to a, both traveling at the same time along the same route. This is a category 1 question and it's a very basic question. आपने ऑलरेडी यूट्यूब पे भी इसका वीडियो डाला विथ डायरेक्ट फॉर्मूला ऑल्सो, कैट में भी आया हुआ क्वेश्चन है। ए से बी तक जा रहे हैं, आर ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी एंड एस ट्रेवल फ्रॉम बी टू ए, बोथ ट्रेवलिंग एट द सेम टाइम अलोंग द सेम रूट आफ्टर मीटिंग ईच अदर। मतलब पहले सेम टाइम पे है तो टी टाइम दोनों ले रहे होंगे, दोनों टी टाइम ले रहे होंगे। मीटिंग के बाद आर टेक 6 आवर, मीटिंग के बाद आर 6 आवर ले रहा है एंड एस टेक 24 आवर्स, एस 24 आवर्स ले रहा है। इफ आर ट्रेवल्स एट स्पीड ऑफ दिस, डिस्टेंस बताना है। मतलब अगर मैं आर का टोटल टाइम निकाल लूं तो स्पीड इंटू टाइम करके डिस्टेंस निकाल लूंगा। तो हम लोगों को एक फॉर्मूला डायरेक्टली पता है ना, दैट टी इज इक्वल टू रूट T1 T2, दैट मीन्स रूट 6 इंटू 24 144, दैट विल गिव यू 12। तो टी ए को पहले 12 आवर लगे हैं और बाद में कितना लगा है, 6 आवर लगा है। दैट मीन टोटल टाइम विल बी 18 आवर्स। 18 आवर्स का टाइम लगा और स्पीड क्या है, 54। सो योर आंसर विल बी 18 इंटू 54, दैट शुड बी योर आंसर। तो ये आपका आंसर हो जाना चाहिए था। ठीक है, 18 इंटू 54 जो भी आपकी वैल्यू आएगी दैट शुड बी योर आंसर। 72 90, सो आंसर विल बी 972। 972 शुड बी योर आंसर, ये आपका आंसर होना चाहिए। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमसे कह रहा है एक राइट एंगल ट्रायंगल है एबीसी, द एल्टीट्यूड ए बी इज 5 सेंटीमीटर। ए बी का एल्टीट्यूड जो है वो 5 सेंटीमीटर। एक राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है हमें, ए बी एंड सी। ए बी इज गिवन एज 5, बी सी इज गिवन एज 12 एंड दैट मीन दिस इज विल बी 13। और कह रहा है कि P and Q are 2 points on BC such that P and Q are 2 points on BC such that area of ABP, ABP का एरिया, ABQ का एरिया एंड ABC का एरिया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो इफ ऐसा नहीं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दे दिया तो उसमें कोई ऐसा कोई खतरनाक यूज होना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, जस्ट लाइन दी हुई है उसका छोटा सा यूटिलाइजेशन कर देना है। इफ एरिया ऑफ ABC, अगर ABC के एरिया की बात करें दैट इज हाफ बेस, बेस कितना है दैट इज 12, कंप्लीट वैल्यू 12 है, बेस इनटू हाइट, हाइट कितनी है 5, सो दैट एरिया विल बी 30। दैट एरिया 60/2 इज इक्वल टू 30, एरिया 30 आ गया एबीसी का। नाउ एरिया ऑफ एबीसी इज 1.5 टाइम ऑफ एरिया ऑफ एबीपी। इसका मतलब है एबीपी का एरिया 2/3 हो जाएगा, एबीसी का 3/2 है तो ये 2/3 हो जाएगा ऑफ 30। दैट मीन्स एबीपी का एरिया आ गया 20। अब सोचो एबीपी का एरिया 20 है, एबीपी ए बी क्यू का एरिया और ए बी सी का एरिया टोटल 30 है। तो इसका मतलब है दिस वैल्यू विल बी 5, दिस वैल्यू विल बी 5, तभी तो ए बी क्यू का एरिया 25 हो जाएगा, ए बी सी का एरिया 30 हो जाएगा। 20 25 30 विल बी इन एपी, है ना, एपी के फॉर्मेशन में आ जाएंगे।
अदरवाइज आप ऐसे भी सोच सकते थे कि ये 20 है, ये 20 है, मिडिल वाली वैल्यू एक्स मान लो, मिडिल वाली वैल्यू एक्स मान लो, तो ये जो तीसरा वाला पॉइंट आ जाएगा, आप सोचो इतना पार्ट 20 है, इसको एक्स कह दो और दूसरे वाले पार्ट को वाई कह दो, तो 20 प्लस एक्स प्लस वाई दैट इज इक्वल टू 30 था, तो एक्स प्लस वाई कितना हो गया, 10 हो गया, एक्स प्लस वाई की वैल्यू 10 आ गई, और ये जो मिडिल वाली वैल्यू है 20 प्लस एक्स, अब एक्स प्लस वाई 10 वो 10 है, तो 5 5 में बाइफर्केशन 20 25 और तीनों का समीशन 30। इट्स अ वेरी बेसिक थिंग कि 20 25 30 पे आपका सिनारियो बनेगा। अब हमें वैल्यू किसकी बतानी है, वी वांट टू फाइंड वैल्यू ऑफ पी क्यू, हमें पी क्यू की वैल्यू बतानी। देखो अगर हम लोग बीपी की वैल्यू निकाले, हमें एरिया पता है 20, तो हाफ हाइट 5 इंटू बीपी इज इक्वल टू 20, तो बीपी कितना आ गया, दैट इज इक्वल टू 8। हमें बीपी की लेंथ पता चल गई, अगर ये पूछता तब भी बता सकते थे। अब ए बी क्यू का एरिया की बात करें, ए बी का क्यू का एरिया हाफ 5 इंटू 8 प्लस पी क्यू दैट इज इक्वल टू 25 है, 5 से कैंसिल किया 5, तो 8 प्लस पी क्यू इज इक्वल टू 2 इंटू 5 10, तो पी क्यू की लेंथ कितनी आ गई, दैट इज इक्वल टू 2। अगर वैल्यू सही दी हुई है तो आंसर शुड बी 2। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Now x and y are positive real number, then this and this is equal to 1, then x plus y आपको बताना है। This is a very basic question of log। आपने इससे बहुत अच्छे क्वेश्चन मॉक्स एंड ऑल में किए हुए हैं ऑलरेडी, और हम लोगों ने अलजेब्रा के ऑलरेडी 100 क्वेश्चन की सीरीज थी, तो उसमें से इससे बहुत बेटर क्वेश्चन थे। सबसे पहले उड़ने वाली प्रॉपर्टी वही कि log ab is equal to x है, then b will be equal to a to the power x। यहां अगर हम लोग पुट करें तो एक्स स्क्वायर प्लस 12 दैट इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4। देखने की भी नीड नहीं है, इसको सॉल्व करने की भी नीड नहीं है, यू कैन अंडरस्टैंड यार कि ये 12 से ज्यादा 2 की पावर 4 पे 16 आता है, और ये 2 का स्क्वायर ऐड करेंगे दैट मींस x इज इक्वल टू 2 विल सेटिस्फाई। इनको सॉल्व करके अपना टाइम वेस्ट करने की नीड थी नहीं आपको, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 12 इक्वल टू एक्स की पावर 4 पे क्लियर कट x इज इक्वल टू 2 विजिबल था। फिर 3 log yx इज इक्वल टू 2, तो log yx दैट विल बी इक्वल टू 1/3। अगेन वो उड़ंती प्रॉपर्टी लगा दे, तो y इज इक्वल टू y की पावर या x इज इक्वल टू y की पावर 1/3, तो x क्यूब इज इक्वल टू दोनों तरफ क्यूब कर दिया y, तो x की वैल्यू 2 है, तो y कितना आ गया 8 आ गया, तो x प्लस y कितना हो जाएगा, दैट विल बी 2 प्लस 8 इज इक्वल टू 10। दैट शुड बी योर आंसर। अगर वैल्यूज करेक्ट है तो आंसर शुड बी 10। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अभी तक जो हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं, दोस विल बी फर्स्ट वन। कल मैंने एक क्वेश्चन इसका भी डाला था आप में ना, this was the first question, this is the second one, this is the third one, this is your fourth one, this is your fifth one, now move to sixth one। क्योंकि किसी जगह पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या किसी जगह पे हार्मोनिक प्रोग्रेशन लिख दिया, इसका मतलब ये नहीं कि वो क्वेश्चन डिफिकल्ट बन गया या कुछ ऐसा हो गया उस क्वेश्चन में कि जो आप बिल्कुल ही घबरा जाओ। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, दिस इज द टाइम एंड वर्क बेसिक क्वेश्चन ओनली। हमसे कह रहा था अमाउंट ऑफ जॉब ए एंड एस के कैन कंप्लीट इन अ डे आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अब हार्मोनिक प्रोग्रेशन तुम्हें पता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का रिवर्स होता है, टीएसडी में भी आप इसको यूज करते ही हो। तो अगर मैं ए एस के अमाउंट ऑफ जॉब अगर हार्मोनिक प्रोग्रेशन में, तो ए एस के का जो टाइम होगा वो एपी में होगा ए एस के का। नाउ क्या क्या रहा है कि के टेक्स ट्वाइस एज मच टाइम एज ए टू द डू द जॉब। अब तुम मान लो अगर के को 2 डेज लग रहे हैं किसी जॉब को कंप्लीट करने में, तो ए को कितना लगेगा, 4 डेज लगेंगे। ए विल टेक 4 डेज, के टेक्स ट्वाइस एज टाइम, मतलब मान लो कि के को 4 डेज लग रहे हैं, के इज टेकिंग 4 डेज, तो ए को कितना लग रहा है 2 डेज लगेंगे। टाइम एपी में होगा, तो ए को अगर 2 डेज, के को 4 डेज, तो एस कितना लेगा 3 डेज लेगा। 3 डेज मतलब किसी काम को करने के लिए अगर के 4 डेज लेता है तो एस 3 डेज लेगा, और ए कितना लेगा 2 डेज लेगा। अब टोटल वर्क जो भी आपको लेट करना है लेट कर लो टू गेट द एफिशिएंसी। मान लो 12 यूनिट आप लेट कर लेते हो टोटल वर्क, तो अगर मैं ए की एफिशिएंसी की बात करूं 2 डेज में काम कंप्लीट करता है तो 6 आ गई ए की एफिशिएंसी। अगर मैं एस की एफिशिएंसी की बात करूं 3 डेज में करता है तो 4 यूनिट आ गई एस की एफिशिएंसी। अगर मैं के की एफिशिएंसी की बात करूं 12 यूनिट 4 में 3 यूनिट आ गई के की एफिशिएंसी, तो ए एस के की एफिशिएंसी निकल आई। Now if A and S work for 4 days and 9 days respectively, अगर A 4 days काम कर रहा है तो कितने यूनिट काम कर लेगा, 24 यूनिट काम कर लेगा। A एंड S ये एफिशिएंसी निकाल ली, ठीक है। अब टोटल वर्क का मेरे लिए यहाँ पे कोई काम नहीं रहेगा, अब जितने दिन उन्होंने काम किया उस अकॉर्डिंगली हम लोग टोटल वर्क निकालेंगे अपना। एफिशिएंसी हमें पता चल चुकी है। A की एफिशिएंसी जैसे 6 है, S की 4 है, S की 3 है। A 4 डेज काम करता है 24 यूनिट, S 9 डेज काम करता है 36 यूनिट, के जो है तुम्हारा 16 डेज काम करता है 48 यूनिट।
तो 1660 प्लस 108 यूनिट टोटल इन्होंने काम किया, इतना टोटल काम किया। देन द नंबर ऑफ डेज एस विल टेक टू फिनिश द जॉब अलोन। अब एस की एफिशिएंसी कितनी, दैट इज 4, तो कितने डेज आ गए, 27 डेज, दैट विल बी द सेम। तुम ये भी देख सकते हो यार कि जो 2 डेज 3 डेज 4 डेज माने थे, इनका टाइम इतना था, तो एफिशिएंसी कितनी हो जाती, 1/2 1/3 1/4 हो जाती। अब तुम वो चेक कर लेते कि क्या वो एफिशिएंसी जो बन रही है दैट इज एन पार्ट ऑफ एचपी और नॉट, वो एचपी का पार्ट है कि नहीं है, 1/2 1/2 1/3 1/4। तो अगर तुम 1/2 प्लस 1/4 1/2 प्लस 1/4 करते, 4 लेते, 2 प्लस 1 हमारे सामने, तो 3/4 आ जाता। ये हमारे सामने आ जाता कि 1/2 प्लस 1/3। अब हमने 2 डेज 3 डेज 4 डेज मानी थी इनका, इनकी जो डेज लगाते थे, टाइम लगाते थे, तो एफिशिएंसी का रेशियो 1/2 1/3 1/4 हो जाता। तो एफिशिएंसी किस में होती है, अमाउंट ऑफ जॉब में, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में। तो ये प्लस ये, मतलब दिस विल बी इक्वल टू 1/2 प्लस 1/4, 4 लिया हम लोगों ने। अब ये देखो 3/4 आया। तो हम लोग क्या कर सकते थे यहां से, देखो कई चीजें प्रूव करने के लिए, देखो हमें पता है यार, अगर ए बी सी अगर एचपी में होते हैं तो बी इज इक्वल टू 2ac डिवाइडेड बाई ए प्लस सी होता है। तो अगर 1/3 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 1/2 इंटू 1/4 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस 1/4, दिस विल गेट कैंसिल आउट, 1/4 4 लिया, 3/4 वैल्यू कितनी आ गई, 1/3। सेम आ रही है, मतलब जो मैंने लेट किया वो लेट करने पे आएगा, ऑब्वियस से सेम आएगा। अगर तो अगर कुछ चीज एपी में तो उसका रिवर्स एचपी में आएगा ही आएगा। तो उसमें ऐसे चेक करने की भी तुम्हें नीड थी ही नहीं वैसे तो मैंने आपको दिखा दिया चेक करके कि एचपी में आ रहे हैं। तो आपको तो बस सिंपली इतना करना था, आपको इतना समझना था कि अमाउंट ऑफ जॉब अगर एपी एचपी में है तो जो टाइम होगा वो एपी में होगा। टाइम टाइम का रेशियो दिया हुआ था, टाइम निकालते, टोटल वर्क निकाल के एफिशिएंसी निकालते, वहां से टोटल वर्क फिर से निकाल के नंबर ऑफ डेज पे अपना काम खत्म कर देते। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते। For some positive real numbers, distinct real number is arithmetic of this relation which will hold true। मुझे नहीं पता इस क्वेश्चन में किस तरह की रिलेशन दी हुई थी और आप उसमें ऑप्शन यूज हो सकते थे कि नहीं हो सकते थे। अब वो कैसे ऑप्शन दिए हुए थे इस पर डिपेंड करेगा, बट बेसिक मेथड यही था आपका सॉल्व करने का कि अगर ए बी सी एपी में है बेटा, ए बी सी अगर एपी में, तो 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी होता है, दैट इज द सिनेरियो। मतलब दिस इज अरिथमेटिक ऑफ दिस वैल्यूज, तो 2 टाइम्स ऑफ 1 अपॉन रूट वाई प्लस रूट जेड, that is equal to 1 upon root x plus root z plus 1 upon root x plus root y। Start solving। 2 upon root y plus root z, एल्शियम ले लो ये चीज, रूट x plus root z और रूट x plus root y, that will be root x plus root y plus root x plus root z। मल्टीप्लीकेशन कर लो 2। अब देखो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा, रूट एक्स का एक्स आएगा तो ये 2x हो गया, प्लस इन इसका इसके साथ मल्टीप्लीकेशन होगा तो 2√x रूट वाई आ जाएगा, प्लस इसका इसके साथ होगा तो 2√x रूट जेड आ जाएगा, प्लस फिर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा तो 2√z रूट वाई आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू रूट वाई का मल्टीप्लीकेशन ये x और ये रूट एक्स, तो 2√x ओवरऑल बन जाएगा, इस चीज को मैं हटा सकता हूं, 2√x बन जाएगा। अब रूट वाई का 2√x में मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 2√x रूट वाई बन गया, प्लस रूट वाई का y में मल्टीप्लीकेशन करोगे y प्लस रूट वाई रूट जेड, प्लस रूट जेड का यहां मल्टीप्लीकेशन होगा तो 2√x रूट जेड, प्लस रूट जेड का यहां मल्टीप्लीकेशन होगा रूट वाई रूट जेड, प्लस रूट जेड का यहां मल्टीप्लीकेशन होगा जेड। नाउ अंडरस्टैंड, 2√x रूट वाई 2√x 2√y, 2√x रूट जेड 2√x 2√z, 2√z 2y 2√2zy, तो 2x इज इक्वल टू y प्लस जेड बन गया। इसका मतलब यह है कि जो y x z होंगे वो AP का फॉर्मेशन करेंगे। ऐसे करके अगर कोई ऑप्शन दिया हुआ था तो दैट शुड बी या y x z दिया होगा या z x y दिया होगा, जो भी दिया हो तुम्हारे में, जैसे भी ऑप्शन दिया हुआ था कि x जो होगा उसकी मिडिल वैल्यू होगी y और z के बीच की। तो ये इस तरह का एक क्वेश्चन, अगर ऑप्शन में कुछ ऐसा दिया होता तो यू कैन टेक वैल्यूज फ्रॉम ऑप्शन, स्टार्ट पुटिंग हियर, वहां से भी आप निकाल सकते थे कि वहां पे भी आप एक्स वाई जेड की वैल्यू लेते और वहां से इधर पुट करते, देखते कि वो अरिथमेटिक मीन के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है, वहां से भी आप सॉल्विंग निपटा सकते थे इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ नेचुरल नंबर अप टू 1000 विद नो रिपीटिंग डिजिट। कैट का ही रेप्लिका क्वेश्चन है, क्लास में भी हमने किया हुआ है, डायरेक्टली क्वेश्चन वहां से आया हुआ, 3 डिजिट का हम लोगों ने किया है, 2 डिजिट 1 डिजिट, अप टू मतलब है पहले हम लोगों को 3 डिजिट निकालने, 3 डिजिट ए बी सी, नो रिपीटिंग डिजिट, तो ए के पास कितनी पॉसिबिलिटी होंगी 9, जीरो कैन नॉट बी देयर,
नाउ जो डिजिट ए पे रिपीट कर दिए वो बी पे नहीं आएगी, बट 0 आ सकता है। 9 8, 9 इंटू 9 81 इंटू 8 648 आए 3 डिजिट के नंबर। 2 डिजिट के नंबर की बात करें तो ए बी, तो 9 यहां 9 यहां, तो एयर विल बी 81। और 1 डिजिट के नंबर की बात करें नेचुरल, तो ए 1 से लेके 9 तक कोई भी 9 नंबर्स हो सकते हैं। सो देयर विल बी 648 प्लस 81 प्लस 9 90, दैट इज इक्वल टू 8 738 शुड बी योर आंसर। अगर ऑप्शन में दिया हुआ था या थीटा था, जैसा भी था, आंसर शुड बी 738। Now x and y are real numbers such that this plus this whole square is equal to minus 4y x plus y, then the value of x minus 2y. Now this is a basic question. Why basic question? Because already covered in the classes exactly, and exactly 2018 में भी सेम ही क्वेश्चन आया हुआ, उसमें कुछ चेंज ही नहीं है। x और y की जगह v और u लिखा हुआ है बस। तो एक्स स्क्वायर प्लस, अगर इसको यहां पे ले आए तो 4xy प्लस 4y स्क्वायर दैट इज इक्वल प्लस x माइनस 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। दिस इज x प्लस 2y, एक्स प्लस 2y का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 0। किसी का परफेक्ट स्क्वायर जो होगा वो 0 के इक्वल ही होगा, तो दोनों परफेक्ट स्क्वायर को 0 होना पड़ेगा। तो x इज इक्वल टू माइनस 2y होगा, और x माइनस 2y की वैल्यू 1 के इक्वल हो जाएगी। अब x की वैल्यू माइनस 2y यहां पुट कर दो, तो माइनस 4y इज इक्वल टू 1, तो y आ गया माइनस 1/4। x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 2 इंटू माइनस 1/4, दैट इज इक्वल टू 1/2। अब हमें x माइनस 2y निकालना है, 1/2 माइनस 2 इंटू माइनस 1/4, तो दैट विल बी 1/2 प्लस 1/2, so your answer will be 1. That should be your answer. Next question. A mixture P is formed by removing a certain amount of coffee from a jar. एक जार है, उससे एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कॉफी उसमें रखी होगी, कॉफी का कुछ अमाउंट रहा होगा, वहां से कॉफी से एक जार से रिप्लेसिंग द सेम अमाउंट ऑफ कोका पाउडर, रिमूविंग सर्टेन अमाउंट ऑफ कॉफी। मान लो ये एक्स था, यहां से कॉफी का रिमूवल हुआ, कॉफी का रिमूवल हुआ और उस पर कोकोआ पाउडर ऐड कर दिया। ठीक है, सेम अमाउंट इज अगेन रिमूव फ्रॉम मिक्सचर पी एंड रिप्लेस विद सेम अमाउंट ऑफ कोकोआ पाउडर टू फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट क्यू। क्यू बना दिया। इफ द रेशियो ऑफ कॉफी एंड कोकोआ इन द मिक्सचर ऑफ क्यू इज 16:9, यू कैन अंडरस्टैंड बेटा कि जिस दिन कैट का लास्ट दिन था उसमें 16:9 के साथ ही मैंने ये क्वेश्चन कराया। बस इसमें चीज थोड़ी सी अलग पूछ रही, बाकी कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन। सेम 16:9 वैल्यू। अगर तुम्हें याद हो तो लास्ट सॉल्यूशन फाइनल सॉल्यूशन भी एक्स होगा। फाइनल सॉल्यूशन कितना है यहां पर अगर हम लोग बात करें तो फाइनल सॉल्यूशन टोटल सॉल्यूशन एक्स ही है ना, जितना रिमूव उतना ही ऐड कर रहे हैं। जो एक एक्सपेरिमेंट के बाद एक होगा, फिर सेम एक्सपेरिमेंट करोगे फिर से सेम यहां पर एक्स ही आएगा टोटल सॉल्यूशन। अब उस एक्स में कॉफी कितना है, देखो किसको ऐड किया जा रहा है, कोकोआ को ऐड किया जा रहा है, तो वी कैन डायरेक्टली अप्लाई मल्टीप्लीकेशन फैक्टर कि 16x डिवाइडेड बाई 25, क्योंकि ये 16:9 के रेशियो में, तो 16x बाई 25 दैट इज इक्वल टू x इंटू एक बार मल्टीप्लीकेशन फैक्टर, दो बार मल्टीप्लीकेशन फैक्टर का होल स्क्वायर, तो मल्टीप्लीकेशन फैक्टर इज इक्वल टू 4/5 आ गया। 4/5 आ गया। अब हमें तो क्योंकि रेशियो ही चाहिए, तो यार कितने का रिमूवल हो रहा है, एक का रिमूवल हो रहा है। फाइनल सॉल्यूशन अगर हम लोग कह दें कि यार 16, मान लो 16:9 की जगह हम लोग फाइनल सॉल्यूशन 25 ही कह देते, तो फाइनल सॉल्यूशन भी 25 है, ओरिजिनल सॉल्यूशन भी 25। ठीक है, अब अगर हम देखें कि यार 4:5 का मतलब क्या होता है, 4:5 का मतलब है कि यार एक का रिमूवल हो रहा है, एक के रिमूवल पे फाइनल सॉल्यूशन 5 है, और हमें फाइनल और एक का जब रिमूवल हुआ तो ओरिजिनल या फाइनल सॉल्यूशन 5 है। तो 25 के सॉल्यूशन में कितने का रिमूवल हुआ होगा, 5 का रिमूवल हुआ होगा। मतलब जो पहला स्टेप हुआ होगा उसमें कॉफी जो हुई होगी 5 से रिमूव हुई होगी, और उसमें कोकोआ कितना ऐड किया गया होगा, 5 कोकोआ ऐड किया होगा। 5 कॉफी रिमूव करी गई, 5 कोकोआ ऐड किया गया। सोचो 25 में से अगर 5 रिमूव हुआ होगा तभी तो 20/25 करके 4/5 तुम्हारा एमएफ आया होगा। अब हमसे क्या कह रहा है, देन द रेशियो ऑफ कोकोआ इन द मिक्सचर पी, मिक्सचर पी जो बना था उसमें कोकोआ कितना है, 5 कोकोआ है, और टू द मिक्सचर क्यू, क्यू में कोकोआ कितना है, 9 है, तो रेशियो कितना आ गया 5:9। इट्स अ 2 स्टेप क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कर लेना चाहिए था बच्चों को। ठीक है, अभी बोलेंगे कि वोट आउट एंड ऑल, लेकिन ये क्वेश्चन इजी था। दिस क्वेश्चन शुड बी सॉल्वेबल इन एग्जाम कंडीशन। आई होप कि आप लोगों ने एग्जाम कंडीशन में इस क्वेश्चन को नहीं मिस किया था। चलिए, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Now n with the least positive integer such that 168 is a factor of 1134. अब इसका मान लो, अब 168 is 8 into 3 into 7. That means 2 का क्यूब into 3 into 7. This is a factor of 1134. 1134 मतलब 7 7 कम 7 7 42 162, तो 7 into 2 into 3 की पावर 4।
7 की पावर n, 2 की पावर n इंटू 3 की पावर 4n। ये बेसिक। अब देखो, अगर कह रहा है कि यार ये इसका फैक्टर, ये चीज जो है इस पर्टिकुलर नंबर का फैक्टर है, फैक्टर कब होगा? जब इस n की वैल्यू, ये वन n की वैल्यू 7 की पावर जो होगी, ये वाली पावर या तो इक्वल हो या ज्यादा हो, मतलब n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1, या n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो, या 4n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो। तो अगर हम लोग ओवरऑल देखें कि जो तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा ना, हर कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, तो n की जो मिनिमम वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। अगर n इज इक्वल टू 2 रखोगे तो 2 की पावर 2 इज नॉट, 2 की पावर 3 इज नॉट फैक्टर ऑफ 2 की पावर 2, तो मिनिमम n की वैल्यू कितनी होनी पड़ेगी? इट हैज टू बी 3। तो तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, इट हैज टू बी 3। Now m is the least positive integer such that this value मतलब 7 की पावर n into 2 की पावर n into 3 की पावर 4n is a factor of 168 की पावर m। 168 की पावर m 2 की पावर 3m into 2 की पावर 3 की पावर m into 7 की पावर m। ना, ये वैल्यू जो है इसका फैक्टर होनी चाहिए, मतलब जो पावर होनी चाहिए, अगर मैं 2 की पावर कंपेयर करूं, दैट मीन 3m शुड बी 3m शुड बी ग्रेटर देन 4m। m शुड बी ग्रेटर देन, अगर इस m की बात करूं, ये m की हम लोग बात करें, तो m शुड बी 3m शुड बी ग्रेटर देन, अगर 2 की पावर की बात करें तो 3m शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू n, m शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4n, एंड m 7 की पावर देखे तो m ग्रेटर देन 4n। तो m की ये कम से कम भी हमें वैल्यू लेनी ही पड़ेगी जो तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो m शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4n। अब n की मिनिमम वैल्यू कितनी है? 3 है, तो m की मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी? दैट विल बी 12। ये हमारी 12 हो जाएगी। मिनिमम वैल्यू m की तुम्हें 12 रखनी पड़ेगी, क्योंकि देखो अगर हम यहां से भी सोचते तो ये 7 का क्यूब है, n की वैल्यू 3 है, 3 है, 3 की पावर 12 है। अब अगर इसको फैक्टर होना है 2 की पावर 3m इंटू 3 की पावर m इंटू 7 की पावर m का, तो m की कम से कम भी वैल्यू कितनी होनी पड़ेगी? इट हैज टू बी 12। तो 3 प्लस 12 m प्लस n पूछा है, दैट शुड बी 15। 15 होनी चाहिए हमारे लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। G sells two object A and B at the same price such that she makes a profit of 20% object A and loss of 10% on B. If she increases the selling price such that the object A and B are still sold at an equal price, इसका मतलब है we can take values, हम लोग वैल्यू ले सकते हैं। अगर मैं A का कॉस्ट प्राइस कहूं कि 100 रुपीज है, तो उसको प्रॉफिट 20% हो रहा है, तो इसका मतलब है A का जो सेलिंग प्राइस हो जाएगा दैट विल बी 120, दैट विल बी द सेलिंग प्राइस। अब जो बी का भी सेलिंग प्राइस होगा वो भी सेम ही होगा, 120। बी को 10% का लॉस हो रहा है, तो बी का जो कॉस्ट प्राइस होगा इंटू 9/10, 10% का लॉस, दैट इज 120। 340 मतलब 400/3, तो बी का जो कॉस्ट प्राइस आ गया वो 400/3 आ गया। अब इसको क्या करते हैं, फ्रैक्शन में क्यों डील करेंगे, 3 से इधर मल्टीप्लाई करा दो, इसका कॉस्ट प्राइस 300, इसका कॉस्ट प्राइस 400। अब इसको 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो मतलब 60 रुपीज का प्रॉफिट है, इसका कॉस्ट प्राइस 360, ये इसका सोडा सेलिंग प्राइस इसका 360 हो गया। 400 पे 20% का हो रहा है, तो इसका भी सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 360, जिससे हम लोग फ्रैक्शन से बच गए। इसकी कॉस्ट प्राइस 300, 20% का प्रॉफिट 360, इसकी कॉस्ट प्राइस 400, 10% का लॉस 360। अब कह रहा है शी इंक्रीज द सेलिंग प्राइस सच दैट ऑब्जेक्ट ए एंड बी आर स्टिल सोल्ड एट इक्वल प्राइस, प्रॉफिट ऑफ 10% इज मेड ऑन बी। बी पे 10% का प्रॉफिट बनाया जा रहा है। अगर 10% का प्रॉफिट बनाया जा रहा है तो इसका मतलब है 40 रुपए का प्रॉफिट है, तो अब बी का जो सेलिंग प्राइस होगा वो 440 का होगा, और ए का भी जो सेलिंग प्राइस अभी भी चाहिए है दैट इज ऑल्सो 440, सेम सेलिंग प्राइस चाहिए। हमसे कह रहा है प्रॉफिट मेड ऑन ऑब्जेक्ट ए विल बी, कितने का प्रॉफिट हुआ? 140 का। परसेंटेज वाइज पूछा गया होगा, 140/300 इंटू 100, सो दिस विल गेट कैंसिल आउट, 3 चौके 12, 20, 46.66% का प्रॉफिट, जो भी तुम्हारा ऑप्शन जिस तरह से फॉर्मेशन किया हो तो करना। दिस इज द बेसिक क्वेश्चन, सॉल्व होना चाहिए था ये क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस का। नो बी, ये शायद इस पूरे पेपर का सबसे, क्योंकि बस लैंग्वेज थोड़ी बड़ी थी तो माइट भी मिस कर गया हो बच्चों ने, लेकिन दिस वाज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन। ये बच्चों से मतलब जिन बच्चों को टाइम मिल गया होगा उन्होंने तो इस क्वेश्चन को तोड़ दिया होगा, जिनको टाइम नहीं मिला होगा, टाइम के अभाव में ये क्वेश्चन टफ हो सकता है, अदरवाइज रीड सही से किया होता तो वो गो एंड ऑप्शन थे, इसके साथ तो कुछ था ही नहीं। उसने कहा कि बी वेंट ऑन एन 8 hour ट्रिप इन अ कार, बिफोर द ट्रिप कार हैड ट्रेवल्ड अ टोटल ऑफ x किलोमीटर टिल देन, वेयर x इज अ होल नंबर एंड इज पैलिंड्रोम, x remain unchanged when the digits are reversed. At the end of the trip, the car had traveled this. क्या कह रहा है? कह रहा है सर जी कि कह रहा है कि कार है ट्रेवल टिल देन, बिफोर द ट्रिप, बिफोर द ट्रिप इतनी उसने फिल किया।
ट्रिप के एंड में इतना हो गया, उसका किलोमीटर हो गया, मतलब ट्रिप में टोटल 268 इतना कवर किया होगा डिस्टेंस। ये डिस्टेंस उसने कवर करी होगी 8 आवर में, इतनी डिस्टेंस कवर करी होगी 8 आवर में, ये डिस्टेंस है। कह रहा है कि यार पहले तो पैलिंड्रोमिक था नंबर, जब ये टोटल डिस्टेंस, ये भी देखो अभी पैलिंड्रोमिक हो गया, और पहले भी पैलिंड्रोम था। जो पहले डिस्टेंस उसकी कवर्ड थी वो भी पैलिंड्रोम थी, फिर उसने, मतलब ये जो जो कह रहा है कि बिफोर द ट्रिप द कार हैड ट्रेवल्ड अ टोटल ऑफ एक्स किलोमीटर, वेयर एक्स इज द होल नंबर इज अ पैलिंड्रोम, मतलब ये नंबर भी जो है दिस इज ऑल्सो अ पैलिंड्रोम नंबर, ये भी पैलिंड्रोम नंबर है। एट द एंड ऑफ द ट्रिप द कार हैड ट्रेवल्ड ऑफ दिस वैल्यू, टिल देन दिस नंबर अगेन बिकम पैलिंड्रोम, ये भी नंबर देखो पैलिंड्रोम है। If Bristol never drop at more than one this, the greatest possible average speed at which he drove during the trip in kilometer per hour, कितनी उसने किलोमीटर पर आवर में स्पीड। अब देखो 8 आवर की जर्नी है, 8 आवर की जर्नी है, टोटल उसने जो दिखाने लगा है किलोमीटर दैट इज 26862, उसमें से जो डिस्टेंस उसने अभी इस 8 आवर में कवर करी है उसका डिफरेंस एक्स के इक्वल है, दैट डिफरेंस इज इक्वल टू एक्स। ये टोटल किलोमीटर कवर हुए, ये इस ट्रिप में कवर हुआ है पर्टिकुलर में, उससे पहले एक्स था, दिस एक्स इज ऑल्सो पैलिंड्रोम। 8 आवर की जर्नी है, तुम्हें मैक्सिमम स्पीड निकालनी, ऑप्शन लेते, पहला ऑप्शन ये रखते 880, तो यहां से 880 सब्ट्रैक्ट करते, देखते शायद पैलिंड्रोम है कि नहीं है। फिर तुम दूसरा ऑप्शन 100 रखते तो 800 की डिस्टेंस क्लियर कट दिख रहा था एक्चुअली में, 8 आवर में 100 किलोमीटर से 800 की डिस्टेंस कवर करते, तो कितना रह जाता 2066062। तो अगर तुम ध्यान दोगे दिस इज अ पैलिंड्रोम नंबर, मैंने पता पहले ट्रिप के पहले 26062 किलोमीटर हुआ होगा, उसमें 800 उसने और ऐड किया होगा और 26862 बन गया होगा। तो दिस वाज योर आंसर, की ग्रेटेस्ट पॉसिबल एवरेज स्पीड शुड बी 100। सो बेसिक क्वेश्चन, बट हाँ एग्जाम कंडीशन में आप पहुंच पाए थे इस क्वेश्चन तक, नहीं पहुंच पाए थे, कौन से नंबर पे आया था आपका क्वेश्चन, इस पर स्टोरी डिपेंड करती है कि आपने कर पाए हो या नहीं कर पाए हो। देखो, the salaries of three friend S, G, M are in ratio of 5:3, 6:7। मतलब हम लोग कुछ भी लेट कर सकते हैं कि यार 500 ए मान लो, 500 या 600, 700, दे गेट सैलरी हाइक ऑफ 20%। 20% का हाइक मतलब ये 600 हो गई, 25% मतलब 1/4 का हाइक हुआ 150, मतलब 750 हो गई, 20% का हाइक मतलब 840 हो गई। इन द सेकेंड ईयर एस एंड एम गेट हाइक ऑफ 40%, 40% का हाइक मतलब 240, 840 हो गया, 25% मतलब तुम्हारा हो गया 1/4, 1/4 मतलब 210, मतलब 1050 हो गया। सैलरी ऑफ जी बिकम्स इक्वल टू द मीन सैलरी ऑफ थ्री फ्रेंड, मतलब मान लो अगर इसकी एक्स सैलरी हुई है तो दिस एक्स इज, अच्छा मीन तो देखो कई तरह से, इन दोनों का भी जो एवरेज होगा वो भी मीन के इक्वल ही आएगा, तो एक्स की जो वैल्यू होगी दैट विल बी 840 प्लस 1050 प्लस एक्स बाई 3 कर दो, तो 3x माइनस एक्स 2x इज इक्वल टू 840 प्लस 1050, तो x इज इक्वल टू 840 प्लस 1050, 0918 बाई 2, 945, तो x की वैल्यू आ गई 945। कह रहा है सैलरी हाइक ऑफ जी इन द सेकंड ईयर, जी का सेकंड ईयर में जो सैलरी हाइक हुआ है दैट इज इक्वल टू 150, 195 का सैलरी हाइक हुआ है आउट ऑफ 750 इनटू जो भी तुम्हारा ऑप्शन दिया उस अकॉर्डिंगली यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो बेसिक क्वेश्चन। Now alpha and beta are two distinct root of this equation such that alpha plus beta and alpha beta are distinct root of this. The value of 8k minus p निकालना है। Now alpha plus beta that is equal to 3. Alpha beta that is equal to k by 2. Alpha plus beta मतलब 3 and alpha beta means k by 2. Now these are roots of x square plus px plus p and we want to find the value of k and p. Now देखो equal to 0. 3 इसका एक रूट है, यहां पुट कर दो तो पी की तो वैल्यू वैसे ही निकल आएगी, 9 प्लस 3p प्लस पी दैट इज इक्वल टू 0, तो 4p इज इक्वल टू 9 माइनस 9, तो p इज इक्वल टू -9/4 आ गई। k बाई 2 भी इसका रूट है, यहां पुट कर दो या प्रोडक्ट पे लगा दो जैसे आपकी मर्जी हो, 3 इंटू k बाई 2 दैट इज इक्वल टू p, तो k इज इक्वल टू 2p/3, दैट मीन्स इट विल बी 2/3 इंटू -9/4, so it is -3/2. Now we want to find 8k, k means -3/2 plus p, माइनस p है तो माइनस का प्लस हो जाएगा 9/4, तो 8 4 लिया -6 प्लस 9, so that is equal to 4, 2 into 3 6, that should be your answer, 6 आपका आंसर हो जाएगा।
ठीक है, इतने क्वेश्चन थे अगर देखें। और आपको अगर स्लॉट वन के कुछ क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में आप उसको बता सकते हो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15। सो 15 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो यहाँ पर थे। आउट ऑफ 22 7 क्वेश्चन पेंडिंग। आई विल सर्च दोस क्वेश्चन एंड विल ट्राई टू रेप्लीकेट इन हेयर। ठीक है, चलिए ओवर करते हैं। आई होप कि आपने 15 क्वेश्चन का और आइडिया ले लिया होगा और आपको आइडिया लग गया होगा कि क्या सब स्टूडेंट दो दो क्वेश्चन वाला पेपर था, 3 क्वेश्चन वाला। यू कैन एटलीस्ट स्ट्रेस टू 6 to 7 8 क्वेश्चन एटलीस्ट इन एग्जाम कंडीशन। एग्जाम क्वेश्चन में आप 8 क्वेश्चन और कितने पढ़ाए हुए क्वेश्चन थे इसमें से आपको आप समझ सकते हो इसको। चलिए ओवर करते हैं। थैंक्स एंड हैप्पी लर्निंग। आई होप यू एंजॉय द डिस्कशन।